जय भीम दोस्तों, जैसे कि हमने देखा है आज सवेरे से लेकर शाम तक 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने आज इस भीमा क्रांति के शौर्य दिन के अवसर पर इस स्तंभ को वंदन किया है, अभिवादन किया है। आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं दलित पैंथर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हमारे मित्र बापू साहब भोसले सर, उनसे हम बात करेंगे। जय भीम सर। नमो बुद्धाय, जय भीम। और सभी लॉर्ड बुद्धा के दर्शकों को इस विजय क्रांति दिन की खास शुभेच्छा देने के लिए लॉर्ड बुद्धा चैनल के तरफ से और दलित पैंथर ऑफ इंडिया समस्त परिवार के तरफ से, अम्बेडकरी अनुयायी के तरफ से मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। सर, जैसे कि बाबा साहब कहते हैं कि जिस समाज को अपना समाज इतिहास मालूम नहीं, वो समाज आने वाले समय में कभी इतिहास नहीं बना सकता। हम जानते हैं कि इस भूमि पर 500 शूरवीरों ने 25,000 पेशवाओं को यहाँ से भगाया था और जीत हासिल की थी। आज इस शौर्य दिन के अवसर पर हम उन 500 शूरवीरों को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। तो इस विषय में आप कुछ बोलिए। बाबा भीमराव अंबेडकर जी को नमन करना चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर जी की स्मृति हमेशा हमारे दिल में होनी चाहिए। लेकिन जो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, जो आपने अभी दोहराया, कि जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है वो समाज कभी नया इतिहास की रचना नहीं कर सकता। अगर बाबा भीमराव अंबेडकर हमारे दलित मुक्तिदाता है, हमारे नेता है, इसलिए तो हम यही बात कहते हैं कि एक साहब बाबा साहब, कि बाबा साहब अंबेडकर और बाबा साहब अंबेडकर का जी का योगदान हमें इस भीमा कोरेगांव की धरती से भी पता चलता है कि सबसे पहली बार बाबा साहब अंबेडकर इस धरती पे आए और उन्होंने हमें बताया कि देखो तुम्हारे पूर्वज, तुम कोई गाय बकरी भेड़िया औलाद नहीं हो, तुम तो भीम के छाले हो, तुम तो क्रांतिकारी हो। अगर यकीन नहीं आता तो इस भीमा कोरेगांव के स्तंभों को जाओ और वहां देखो तुम्हारे पूर्वजों का इतिहास, कि तुम्हारे पूर्वजों के इतिहास के नाम पर सबसे बड़ा स्तंभ बना है। तुम्हारे पूर्वजों ने 25,000 पेशवाओं को इस भीमा कोरेगांव के भूमि पर नाबूद करके, उन्हें कत्लेआम करके उन्हें यहाँ से भगा दिया। मैं तो हमेशा लोगों से कहता हूँ कि भाई हम 500 थे तो 25,000 पेशवा मर गए। अगर 5,000 होते तो दिल्ली की राजधानी पर नीला झंडा होता। ये शनिवार वाड़े में बब्बा झंडा नहीं होता, उसी वक्त नीला झंडा होता और हमारा महार शूरवीर वहां का सरदार होता, वहां का राजा होता। तो 500 सैनिकों का बलिदान हुआ है, 500 शूरवीर यहाँ पे लड़े हैं। हमें उनकी संख्या आज 5 करोड़ में बदलनी चाहिए। ये कब होगा? जब हमारे लोग, हमारा समाज, हमारे ये जो गठतंत्र पक्ष है, ये सब एक हो जाएंगे। और ये कब एक हो जाएंगे? जब इन्हें महसूस होगा कि हमारे दिल में, हमारे रगों में जो खून बह रहा है वो बाबा भीमराव अंबेडकर की देन है, इन पूर्वजों की देन है कि आज हमारे गले में कोई मटका नहीं है, कोई झाड़ू नहीं है पीछे। हमें इनका उपकार सिर्फ ये फ्लैक्स लगाने से नहीं होगा। ये उपकार हमें निभाना है, ये उपकार हमें सलामी के द्वारा, अगर हमें उनको कर्तव्य हमारा पूरा करना है, तो लॉर्ड बुद्धा चैनल की जो मुहिम हुई कि एक स्तंभ एक स्टेज, इसका भी कौतुक करना सबसे बड़ी बात है। सिर्फ घोषणा देने से, सिर्फ भाषण करने से कुछ नहीं होगा। मैं भी ये जानता हूँ, दलित पैंथर ऑफ इंडिया की तरफ से मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं हजारों लाखों युवकों को लेके एक नई चेतना निर्माण कर रहा हूँ। मुझे भी ये चेतना इस स्तंभ से मिली। मेरे पिताजी सदा भोसले इस दलित पैंथर मूवमेंट में शहीद हुए हैं। आज 25 साल हुए
वो इस मूवमेंट में नहीं है, लेकिन उनका काम हम कर रहे हैं। मेरे पिताजी मुझे यहाँ पे लेके आते थे, यहाँ पे मेंटल हॉस्पिटल में वो काम करते थे और वो दलित पैनल के फाउंडर थे। हम यहाँ पे आते थे तो यहाँ की मट्टी वो उठाते थे, मिट्टी, और जेब में रखते थे। मैंने पिताजी को पूछा कि भाई ये क्या बात है, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये भीमा कोरेगांव की मिट्टी मुझे ताकत देती है, मुझे योद्धा बनाती है, और मैं भीम योद्धा कहलाता हूँ, मैं पैंथर कहलाता हूँ, और समाज के ऊपर होने वाले जुल्म अत्याचार के खिलाफ मैं लड़ता हूँ। आज देखिए जाओखेड़ा में हुआ है, खैरलांजी में अत्याचार हुए, नागपुर में, भंडारा में हुए हैं। क्या हो रहा है समाज? कहाँ गया भीमा कोरेगांव का तुम्हारा खून? अरे इस जातिवाद पे, इस मनुवाद पे साहब आगे बढ़ो। हम तुम्हारे रेजिमेंट बटालियन। कहाँ गया तुम्हारा भीमा कोरेगांव का खून? मैं चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहा हूँ इन सब यहाँ पे युवकों को जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से है, जो भीम शक्ति से है, जो अनेक बीएसपी से लोग आए हैं, बहुत से मंडल के लोग हैं, बहुत से समूह के लोग हैं। अरे इकट्ठा हो जाओ, एक हो जाओ, एक होके तुम लड़ाई लड़ सकते हो, एक होके तुम काम कर सकते हो, एक होके तुम एक नई रचना रच सकते हो। भीमा कोरेगांव का स्तंभ आज भी उपेक्षित है। आज भी हमारे शहीद जो महान शूरवीर थे वो हमें इस स्तंभ के द्वारा देख रहे हैं कि आगे मेरे बच्चे। बाबा भीमराव अंबेडकर जी पूछ रहे हैं कि कहाँ गए मेरे लोग? आज भी हमको एक होना है। इस भीमा कोरेगांव के स्तंभ की कसम खाओ, इस मिट्टी की कसम खाओ, इस मिट्टी को सर पे लगाओ और पूछो अपने दिल से कि हम समाज के प्रति एक हैं। जब जातिवाद होता है, हमारे लोग कट जाते हैं, मर जाते हैं, तब लोग रास्ते पे क्यों नहीं उतर रहे हैं? तो उनमें चेतना होनी चाहिए। ये भीमा कोरेगांव का स्तंभ और लॉर्ड बुद्ध चैनल हमारे लोगों को एक नई चेतना दे रहा है। मुझे गर्व है, मुझे स्वाभिमान है। हमारे बेंगले साहब यहाँ रुके, आप रुके, हमारे मून साहब वहाँ पे जो सबसे बड़ा चैनल चल रहा है पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में, भारत में चल रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का सबसे बड़ा सपना जो मीडिया का था वो पूरा कर रहे हैं। जैसे हमारे सरदार जी ने बताया कि महार रेजिमेंट की स्थापना यही भी हुई। आज महार रेजिमेंट में भी अपने लोग योग जाना चाहिए, बॉर्डर पे लड़ना चाहिए। उनका योगदान सिर्फ महार रेजिमेंट की तरफ से समाज में भी होना चाहिए। आज हमारे लोग देखते हैं कि भाई छुट्टी है, 1 जनवरी है, चलो भीमा कोरेगांव, 14 अप्रैल है अम्बेडकर जयंती है, चलो हार लेके बाबा साहब जी को नमन करने के लिए। यही पे रुको मत, यहाँ से निकलते वक्त आप दिल में और दिमाग में एक बात रखो कि मैं भीमा कोरेगांव जाके आया हूँ। जहाँ कहीं भी अत्याचार होगा, जहाँ कहीं भी जुल्म होगा, मैं खड़ा होऊंगा, मैं पैंथर बन के लड़ूंगा और भीमा कोरेगांव के स्तंभ को अभिवादन करूंगा। उसे सच्चा अभिवादन कहते हैं। यही बात कहना चाहता हूँ सबको। नवीन वर्ष, नववर्ष की शुभकामनाएं, क्रांति विजय दिन की शुभकामनाएं। मेरे जो पैंथर है, नीलेश गायकवाड़ है, विकास सरजे यहाँ पे आए, दयानंद जी आए हैं, हमारे योगेश है, हमारे अजय है और हमारे सरदार जी है। हमारे सभी नवयुवकों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ की असेल तुझ्यात भीमाईचं रक्त, की असेल तुझ्यात भीमाईचं रक्त तर ते निळं असलं पाहिजे। असेल तुझ्यामध्ये भीमाईचं रक्त तर ते निळं असलं पाहिजे आणि भीमा कोरेगावच्या स्तंभासारखं सखलता राहिला पाहिजे। ही भूमिका तुमची असते। जय भीम, जय भीम। धन्यवाद सर, जय भीम।